नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यासी आत्मा। यहाँ हम सुनाते हैं वो सच्ची आप बीतियां जिन्हें सुनकर लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है, जिनके जख्म आज भी कुछ लोगों के दिलों में ताजा हैं। आज की कहानी एक ऐसे दूल्हे की है जिसकी सुहागरात ख्वाब नहीं, एक खूनी तांडव बन गई थी। उस दूल्हे का नाम है विवेक और इस पूरी घटना को हम आपको विवेक की खुद की जुबानी सुनाने जा रहे हैं। ना ये कहानी कहीं से ली गई है, ना किसी स्क्रिप्ट राइटर की कल्पना है। ये वही डर है जो किसी की हंसी में छिपा हुआ था, वो साया जो शादी के मंडप में ही बैठा था, वो चेहरा जो दुल्हन का था लेकिन इंसानी नहीं था। अगर आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद जिंदगी खूबसूरत होती है तो जरा ठहरिए, क्योंकि आज की कहानी ये यकीन तोड़ देगी। तो बैठ जाइए, अकेले में लाइट बंद करके हेडफोन लगाइए, क्योंकि अब जो सुनने वाले हैं वो आवाज सिर्फ कानों तक नहीं जाएगी, आपके सीने में धड़कनों की तरह गूंजेगी। और हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्यासी आत्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो डर जो आपकी रूह तक उतरता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विवेक की उस रात से, जिस रात उसकी दुल्हन इंसान नहीं कुछ और बन चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसी दिन मैं अंदर से मर चुका था। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने कई डरावनी बातें सुनी थीं। कभी किसी के ख्वाब में चुड़ैल आती है तो कभी कोई आत्मा रात को रोती है, पर मैं उन सब पर हंसता था, सोचता था डर सिर्फ कहानी होता है। लेकिन मेरी अपनी सुहाग रात ने मुझे यह समझा दिया, कभी कभी डर दुल्हन बनकर भी आता है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में रहता हूं। मेरी शादी गांव की एक लड़की सुनीता से तय हुई थी। कहने को रिश्ता सीधा सादा था, लेकिन उसकी तस्वीर जब पहली बार देखी तो आंखें जैसे ठहर गई थीं। बहुत शांत चेहरा, लेकिन उन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कुछ कहना चाहती हों या फिर कुछ छुपा रही हों। शादी के दिन सब कुछ सामान्य था, ढोल नगाड़े, रिश्तेदार, मिठाइयां, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बहुत पास से घूर रहा है। पंडाल में बैठा हुआ मैं जब अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहा था तो मेरी आंखें एक बार उस लड़की पर टिक गईं जो सबके पीछे खड़ी थी और सिर्फ मुझे देख रही थी। उसने शादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, ना हंसी, ना तालियां, ना आशीर्वाद, बस खड़ी रही, बिल्कुल शांत, आंखें झुकी हुई, चेहरा साया सा। जब मैंने मां से पूछा कि वो कौन है तो मां ने कहा, कौन? वहां तो कोई था ही नहीं। रात को जब सुहागरात का कमरा सजाया गया तो सबने मजाक किया, हंसी ठिठोली की और मुझे अंदर भेज दिया। कमरा गुलाबों की महक से भरा था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया एक अजीब सी सड़न की गंध हवा में तैरने लगी। दुल्हन पलंग पर बैठी थी, लाल जोड़ा, घूंघट में सिर झुका हुआ। मैं धीरे धीरे पास गया और बैठते ही महसूस हुआ कमरे का तापमान अचानक गिर गया था, पसीना सूखने लगा, सांसें भारी। मैंने धीरे से कहा, सुनीता। कोई जवाब नहीं। मैंने उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा, तुम ठीक हो? और तभी मेरे कान में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो कहीं और से नहीं, सीधे मेरे पीछे से आ रही थी। अभी तो शुरुआत है। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन जब फिर से दुल्हन की तरफ देखा तो उसकी उंगलियां धीरे धीरे खून में लाल हो रही थीं। मैंने आंखें मसल लीं, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, पसीने से मेरी शर्ट भीग चुकी थी और मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैं वहीं पलंग के पास खड़ा था और उस लड़की की उंगलियां धीरे धीरे खून से सनी जा रही थीं। शायद मैं खुद को बहला रहा था, सोच रहा था शायद हल्दी या मेहंदी का रंग हो, लेकिन उस गंध में कुछ ऐसा था जो सिर्फ खून से ही आ सकता था। मैंने हिम्मत जुटाकर उसका घूंघट उठाना चाहा, लेकिन तभी उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, अभी नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकावट थी, जैसे बरसों से कोई बोल ही नहीं पाया हो, और उसकी हथेली थोड़ी देर में मेरे हाथ को छू गई। मैं कह नहीं सकता उसका छूना कैसा था, जैसे किसी ने मुझे बर्फ की सिल्ली से लपेट दिया हो।
ठंडी, गीली और बिल्कुल बेजान। उसकी उंगलियों पर जो खून था वो धीरे धीरे मेरे हाथों पर फैल रहा था। मैंने झट से हाथ पीछे खींच लिया और तुरंत कमरे की लाइट जलाई। लेकिन जैसे ही लाइट जली, कमरा पूरी तरह खाली था। न पलंग पर कोई दुल्हन थी, न कमरे में कोई लाल जोड़ा, बस चारों तरफ बिखरे हुए गुलाब और एक सड़ी हुई बदबू। मैं दीवार से टिक गया, मेरे पांव कांप रहे थे। और फिर मेरी नजर नीचे गई। पलंग के नीचे से दो लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। बिल्कुल बिना पलक झपकाए मैंने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। हॉल में सब सो चुके थे। मैंने पीछे पलट कर देखा। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे से बंद हो रहा था। लेकिन उससे पहले जो देखा वो नजारा मेरी रूह में आज भी जिंदा है। घूंघट में लिपटी एक औरत दरवाजे के अंदर खड़ी थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ टेढ़ी हो रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया, मां, कोई है? कोई है क्या? लेकिन पूरा घर किसी श्मशान से भी ज्यादा शांत था। मैं उस रात शायद जिंदा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ मर चुका था। पूरे घर में कोई नहीं जागा, ना मां, ना पिताजी, ना कोई रिश्तेदार। मानो सब पर कोई भारी नींद का जादू कर दिया गया हो। मैं हॉल में खड़ा था, कांपते हुए, और मेरी आंखें अब भी उस बंद दरवाजे की दरारों को घूर रही थीं, जहां कुछ पल पहले घूंघट में लिपटी एक औरत खड़ी थी, जिसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। मैं सोच रहा था, क्या मैं पागल हो रहा हूं? क्या यह सब मेरी थकान का असर है? तभी घर के बिल्कुल पिछले हिस्से से सिंदूर गिरने की आवाज आई, जैसे किसी ने मांग में भरा हुआ सिंदूर धीरे धीरे जमीन पर गिराना शुरू कर दिया हो। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। दिल धड़क नहीं रहा था, बल्कि बज रहा था, जैसे कोई अलार्म हो मौत के आने का। मैंने रसोई के पास वाली दीवार की तरफ देखा। वहां दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, तू मेरा है। और नीचे फर्श पर एक पुरानी फटी हुई लाल चूड़ी पड़ी थी, जो धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे गिराया हो। उस वक्त मेरी सांसें अटक गईं। मैं सीधा मां के कमरे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोला तो देखा मां और पिताजी गहरी नींद में थे, इतनी गहरी जैसे कोई मरे हुए हों, लेकिन सांसें चल रही हों। मैंने मां को जोर से हिलाया, मां, उठो ना मां, कुछ ठीक नहीं है इस घर में। लेकिन मां की आंखें बंद रहीं, और तभी उनके तकिए के नीचे से एक औरत की सड़ी हुई उंगली बाहर निकली। एक नीली, सड़ी हुई, सूजी हुई उंगली मां के सिरहाने से बाहर निकली और अंदर फिर से चली गई। मैं चीख नहीं पाया, बस कुछ सेकंड तक पत्थर बना खड़ा रहा। और फिर दीवार से वही फुसफुसाती आवाज फिर आई, तू कहीं नहीं जाएगा विवेक। उस रात मैं पहली बार समझा कि डर क्या होता है। उस रात मैं सोया नहीं, ना लेटा, बस एक कोने में बैठा रहा, कमरे के हर कोने पर नजर टिकाए। मेरे अंदर एक डर नहीं था, एक नाम था, एक चेहरा, एक साया, जो अब मेरे आसपास रहने लगा था। सुबह मां उठी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बोली, क्या हुआ बेटा? रात को तू जोर जोर से बोल रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। कैसे कहता कि उसके तकिए के नीचे कोई औरत की उंगली लेटी थी, या ये कि उसकी सुहाग की पहली रात में ही उसका बेटा मौत की आहटें गिन रहा था। मैं चुप था, लेकिन मेरी आंखें सब बोल रही थीं। मैं अब किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शाम होते ही डर जैसे जिंदा हो जाता था। सूरज ढलते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा उतरने लगता। न चिड़ियां चहकती, न पंखा आवाज करता, न दीवारों की घड़ी टिक टिक करती। बस एक धीमा, ठंडा, रेंगता हुआ साया हर कोने में बहता था। उस दिन शाम को मां ने कहा, चलो विवेक, सुनीता को लेकर मंदिर चलते हैं। शादी के बाद सब वहीं जाते हैं। मैं ठिठक गया। मां, वो तो क्या हुआ? घबरा क्यों रहा है? मैं कुछ नहीं बोल सका। मां ने दरवाजा खोला और कहा, सुनीता बेटा, चलो तैयार हो जाओ। और अगले ही पल मेरे कमरे से घूंघट में लिपटी वो वही औरत निकली, शादी जैसा ही जोड़ा पहने, लेकिन पैर जमीन पर नहीं, हवा में तैरते हुए चल रही थी। मां ने कुछ नहीं देखा, उसे सब सामान्य लगा, पर मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। उसके पीछे कमरे के अंदर से जो दिखा वो मेरी रूह खा गया। पलंग पर मैं खुद बैठा था, पलंग पर बैठा हुआ मैं
मेरा ही चेहरा, मेरी ही शक्ल, लेकिन मरा हुआ सा पीला चेहरा, काली आंखें और होंठों से खून रिसता हुआ। वो मुझे ही देख रहा था और फिर उसने बस इतना कहा, मैं अब तेरा नहीं हूं, अब तू मेरा है। मेरी चीख गले में अटक गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मां गेट के बाहर बुला रही थी। जल्दी कर बेटा, मंदिर जाना है। मैं कांपते हुए बाहर निकला और जैसे ही दहलीज पार की, मेरे पांव से कोई अदृश्य चीज चिपक गई, एकदम ठंडी, जैसे बर्फीली हथेली। और फिर मंदिर की तरफ जाते वक्त रास्ते में हर मोड़ पर, हर खंभे के पीछे, हर अंधेरे कोने में वो घूंघट में चेहरा छुपाए औरत मुझे घूरती मिली। मैं मां का हाथ कसकर पकड़ रहा था, पर मां को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मां सिर्फ यही बोलती रही, क्या हुआ बेटा, तू इतना डर क्यों रहा है? और मैं सोच रहा था, क्या अब सिर्फ मैं ही जिंदा हूं या पूरा घर उस चीज के कब्जे में जा चुका है? उस दिन की शाम मैं और मां मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे चेहरे पर जैसे रंग ही नहीं था और रास्ते के हर मोड़ पर, हर सूनी दीवार के पास वो खड़ी थी। वही लाल जोड़ा, वही घूंघट, वही ठंडी हवा, लेकिन मां कुछ नहीं देख पा रही थी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो, लेकिन जब पलटकर देखता कोई नहीं होता। मैंने मां से कहा, मां, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मां बोली, सब ठीक है बेटा, बस तेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, थोड़ा नारियल चढ़ा ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं मन मारकर चुप रहा। मंदिर के अंदर पुजारी जी पूजा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूछा, इस लड़के के साथ कौन है? मां बोली, मैं हूं इसकी मां। क्यों? पुजारी ने एक पल के लिए मेरी आंखों में झांका और फिर बोले, बेटा, कभी कभी कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, पर खून मांगते हैं। मैं कांप गया। मैंने कहा, क्या मतलब? उन्होंने मेरी हथेली पकड़ी और बोले, तेरे शरीर में दो साए चल रहे हैं बेटा, एक तेरा और एक जो तुझसे चिपक चुका है। मां को गुस्सा आ गया। पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सब पाखंड है। लेकिन मैं अब खुद समझ चुका था, ये कोई भ्रम नहीं, ये कोई सपना नहीं, कोई है जो मेरी रगों में समा गया है। पुजारी जी ने मुझे एक तावीज दिया। कहा, रात को इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोना, और जो भी देखो, बस कुछ भी हो जाए, पलटना मत, देखना मत। मैंने तावीज लिया और घर आ गया। रात को सब सो चुके थे और मैं अकेले अपने कमरे में था। कमरा अंधेरे में डूबा था, बस एक हल्की सी मोमबत्ती की लौ जल रही थी। मैंने तावीज तकिए के नीचे रखा और लेट गया। पलकें भारी हो रही थीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। और तभी मेरे बिस्तर के ठीक पीछे किसी ने मेरी सांसों की नकल करनी शुरू कर दी। मेरी सांस और उसके पीछे वही आवाज। मैंने आंखें बंद रखीं। पंडित जी की बात याद थी, लेकिन डर के मेरे माथे से पसीने की बूंद टपकने लगा। फिर मेरे कान के पास एक आवाज आई, विवेक, तू पलटेगा तो तुझे मैं दिख जाऊंगी। मैं जड़ हो गया और फिर मेरे तकिए के नीचे कुछ हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे किसी ने तकिए के अंदर से अपना चेहरा बाहर निकालने की कोशिश की हो। मेरे कानों में सांसें नहीं, अब खर्राशें भरने लगी थीं। एक एक उंगली तकिए से बाहर निकल रही थी, खून सनी, फटी हुई नाखूनों वाली उंगलियां। मैंने पूरे जोर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंदर से आवाज आई, अब तू मेरा है विवेक, और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कभी नहीं। उस रात की आखिरी याद यही है। मैंने खुद को गले से पकड़ रखा था, जैसे कोई और हाथ मेरा गला दबा रहा हो, और मैं खुद से ही लड़ रहा था। सुबह आंख खुली तो मैं फर्श पर था। कमरा बिखरा हुआ था, चादर फटी हुई, दीवार पर नाखूनों के खरोंच थे, और मेरे तकिए पर सिंदूर से लिखा था, तेरा शरीर अब मेरा है। मैंने मां को सब बताया, चीख चीख कर समझाने की कोशिश की, लेकिन मां ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। बोलने लगी, शादी के बाद तू बदला बदला सा लगने लगा है विवेक, ये सब वहम है, आराम कर। पर मैं जानता था अब वहम नहीं, कब्जा है। रात को न सो पाया, न बैठ पाया। तावीज जिसे मैंने फेंक दिया था फिर से मेरे तकिए के नीचे मिल गया।
अब मुझे समझ आ चुका था, वो मेरे साथ हर वक्त है, हर पल, हर सांस के पीछे उसकी सांस है। अगली सुबह मैंने अपने कमरे के शीशे में झांका। मुंह धोते वक्त अचानक देखा, मेरे पीछे कोई और था, घूंघट में लिपटी, लाल जोड़ा पहने। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, पर शीशे में वो वहीं खड़ी थी। उस दिन से मैं शीशे से डरने लगा। कभी किचन के स्टील के ग्लास में, कभी पानी के बाल्टी में, कभी खिड़की के शीशे में, हर जगह उसका चेहरा झलकने लगा था। एक दिन मैंने दीवार की अलमारी खोलकर अंदर से पुरानी शादी की एल्बम निकाली, पर उसमें जो देखा वो मेरी सोच के परे था। हर फोटो में मेरे ठीक पीछे घूंघट में चेहरा छुपाए एक तीसरी परछाई दिख रही थी, सबके पीछे, हर तस्वीर में। और सबसे डरावनी बात, एक तस्वीर में मैं अकेला खड़ा था, लेकिन उस घूंघट वाली परछाई ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हुआ था। मैंने एल्बम फाड़ दी, उसे आग लगाने ही वाला था कि अचानक मेरी दुल्हन सुनीता कमरे में आई। वो सीधी मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो विवेक? मेरी सांसें थम गईं। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या कहा? वो बोली, तू मेरा है ना? ये 7 जन्मों वाला रिश्ता है विवेक। और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। घूंघट गिरा, आंखें काली पथराई हुई, चेहरे से मांस उतरता हुआ, नाक से खून टपकता हुआ, और उसने वही बात दोहराई, अब तेरा शरीर मेरा है विवेक, और मैं तेरे अंदर उतर चुकी हूं। उस वक्त मैं बेहोश हो गया, और जब होश आया मैं अपने कमरे में अकेला पड़ा था, लेकिन दीवार पर फिर से वही लिखा था। उस रात मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, खिड़कियों पर कील ठोक दी थी, आईना चादर से ढक दिया था और खुद को बिस्तर पर बांध लिया। मैंने खुद को रस्सी से बांध लिया था, क्योंकि अब मुझे डर था कि कहीं मैं अपने आप से भाग न जाऊं या अपने आप को ही न मार डालूं। आधी रात बीत गई थी, कमरे में दिया जल रहा था, लेकिन लौ लगातार कांप रही थी, जैसे कोई पास आ रहा हो। और तभी कमरे में गुलाब की नहीं, सड़ी हुई मांस की गंध फैलने लगी, दीवारें कांपने लगीं, और खिड़की की दरार से एक लाल जोड़े में लिपटी औरत की साया अंदर घुसती दिखाई। मेरे दोनों हाथों की रस्सी अपने आप खुलने लगी, एक एक गांठ धीरे धीरे खुलती जा रही थी। मैं चीखा, तू कौन है? क्या चाहती है मुझसे? छोड़ दे मुझे। और तब उसने घूंघट उठाया। जो देखा वो जिंदगी भर भुला नहीं सकता। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, मांस झुलसा हुआ, एक आंख गायब थी, दूसरी से खून की बूंदें गिर रही थीं, और होंठों के किनारे सुई से टांके लगाए हुए थे, जैसे किसी ने उसका मुंह जबरदस्ती बंद कर दिया हो। लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, एक अधजली चुड़ैल मेरी दुल्हन के रूप में मुस्कुरा रही थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, तू नहीं जानता ना, मेरी शादी किससे तय थी? तेरे घर वालों ने मुझसे झूठ बोला, तेरी मां ने मेरी शादी रुकवाई थी, और फिर एक रात मुझे जिंदा जला दिया गया। अब मैं लौटी हूं अपने दूल्हे को लेने और उसे अपने साथ जलाने। मैं बेहोश हो गया था, पर जब होश आया मैं मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था, चेहरा जला हुआ, हाथों पर खरोंचें और सीने पर उंगलियों के 5 नीले निशान, जैसे किसी ने मुझे कस के पकड़कर घसीटा हो। तभी वहीं बैठे एक बूढ़े साधु ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब बचना है तो पीछे नहीं, उस आग में जाना होगा जिसमें वो जली थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन थी वो? क्या चाहती है मुझसे? साधु ने अपनी सूनी आंखों से मुझे देखा और बोला, जिसे तू दुल्हन समझ रहा है वो आत्मा है उस औरत की जिसे तेरे नाम पर जिंदा जलाया गया था। तेरे घर के लोगों ने उसकी जिंदगी छीन ली, अब वो तुझे और तेरे खून को अपना अधिकार मान चुकी है। अगर सच से भागेगा तो मौत भी तुझसे दूर नहीं जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाई और साधु से पूछा, क्या मैं उस जगह जा सकता हूं जहां उसे जलाया गया था? वो बोला, जा सकता है, लेकिन वहां सिर्फ तेरे पांव नहीं जलेंगे, तेरी आत्मा भी कांपेगी। अगले दिन मैं अकेला उस जगह गया। गांव से 5 कोस दूर एक पुराना सुनसान मैदान, जहां एक टूटी हुई हवेली थी, वहीं उस रूह को जिंदा जलाया गया था। जैसे ही मैंने हवेली का फाटक पार किया, तेज हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं डर गया, मगर अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था।
हवेली अंदर से सड़ी हुई लकड़ियों, जले हुए कपड़ों और राख की गंध से भरी थी। हर कदम पर फर्श चरमराता था। दीवारों पर पुराने शादी के पोस्टर चिपके थे, लेकिन सभी दूल्हे का चेहरा काले रंग से काटा हुआ था और दुल्हन का चेहरा लाल जोड़े में ढका हुआ, लेकिन उसकी आंखें हर तस्वीर में मेरी तरफ घूरती लग रही थीं। मैंने हवेली के पिछवाड़े जाकर देखा। वहां एक पुराना चबूतरा था, जले हुए लकड़ी और राख के ढेर के साथ। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मिट्टी से एक कंगन अपने आप बाहर निकला, लाल और जला हुआ। और फिर चबूतरे के ठीक बीचों बीच से एक औरत की चीख गूंजी, तू लौट आया, मेरा दूल्हा लौट आया। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन राख अब हवा में उड़ रही थी और उन उड़ती राख की लहरों में धीरे धीरे एक चेहरा बनता जा रहा था। अधजला, खून टपकता, घूंघट में छिपा हुआ। वो औरत मुझसे बस एक हाथ दूर खड़ी थी और उसकी सड़ी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या चाहती है तू? मैं तेरा कौन हूं? वो बोली, तू ही था जिसे मेरे नाम पर बुलाया गया था, जिससे मेरा ब्याह तय हुआ था, पर तेरे घर वालों ने मेरी बलि दे दी। अब ब्याह पूरा होगा। 7 फेरों की जगह 7 रातें चाहिए मुझे, तेरी रूह के साथ। और तभी पूरे चबूतरे में आग लग गई। मैं बीच में फंस गया। आग मेरे चारों ओर थी और वो औरत आग में से मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, आज पहली रात है, अब तू सिर्फ मेरा है। उस रात मैं जलते हुए मैदान से किसी तरह भाग निकला, लेकिन मेरे पीठ पर अब भी जलने के निशान थे। उस आग से तो किसी तरह भाग आया, लेकिन अब लगने लगा था मैं इस दुनिया का नहीं रहा, और जो मेरे साथ है वो इस दुनिया की नहीं है। सुबह घर लौटा तो मां मेरे हाल देखकर कांप गई। शरीर पर राख जमी थी, कपड़े फटे हुए और पीठ जल चुकी थी। पड़ोसी और रिश्तेदार आए, मुझसे पूछने लगे, कहां था तू पूरी रात? ये जलने के निशान कैसे लगे? कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? पर मैं चुप रहा, क्योंकि अब सच किसी को बताने से भी डर लगता था। रात आई और जैसे ही मैंने आंखें बंद की, दूसरी रात शुरू हो गई। सपना नहीं था, वो एक दूसरी दुनिया थी, धुएं से भरी, लाल जले आसमान वाली, औरतों की कराह और सिसकियों से गूंजती हुई। मैं वहां अकेला खड़ा था, पर हर तरफ से एक ही आवाज गूंज रही थी, दूसरी रात, अब तुझसे मेरा दूसरा रिश्ता जुड़ रहा है। अचानक जमीन से खून की धार फूटने लगी। जमीन फटी और वहां से गाढ़ा गर्म लहू निकलने लगा। मैं भागा, लेकिन हर रास्ते पर वो खड़ी थी, घूंघट में, पर चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था, आंखें लाल, मुंह से काले कीड़े निकल रहे थे और होंठों से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, दूसरी रात का वचन, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं चिल्लाया, क्यों कर रही है तू ऐसा? क्या चाहता है तेरा बदला? वो बोली, तेरे नाम पर मेरा जीवन छीना गया था, अब तुझसे मैं जीवन लूंगी, रात दर रात, धीरे धीरे। फिर उसने मेरी छाती पर हाथ रखा और मेरी धड़कन थम गई। मैं कुछ सेकंड के लिए मर गया था। जब होश आया, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहा था, हार्ट बीट 30 सेकंड के लिए बंद हो गई थी। यह चमत्कार है कि बच गया। पर वो चमत्कार नहीं था, वो उसकी दूसरी रात थी और उसने अब मेरी सांसें गिननी शुरू कर दी थी। अगली सुबह साधु फिर मिलने आया। उसने मेरे माथे पर राख लगाई और बोला, वो हर रात एक नया रूप लेगी और हर रात वो तुझे थोड़ा थोड़ा खींचेगी अपनी दुनिया में। अगर 7 रातों से पहले उसका व्रत ना तोड़ा गया तो तू पूरी तरह उसी की दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। ना शरीर बचेगा, ना रूह। अब हर पल मौत मेरे कान में फुसफुसा रही थी। हर सांस के साथ एक परछाई मेरे गले में बाहें डाल रही थी। 6 रातें बीत चुकी थीं। हर रात मुझे लगता था बस अब जान गई, लेकिन फिर सुबह किसी कोने में होश आता। सांसें आधी, शरीर जला हुआ और रूह आधी उसकी। अब बची थी सिर्फ एक आखिरी रात, 7वीं रात। उस दिन सुबह साधु फिर आया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक स्वीकार था, मौत का, आग का और आत्मा का। उसने कहा, अगर उसे मुक्ति देनी है तो उसकी अधूरी शादी पूरी करनी होगी। राख के साथ, चिता के सामने। मैं बोला, क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? वो चुप रहा, बस एक राख की गठरी मेरे हाथ में दी। उसमें था उस औरत का जला हुआ कंगन,
उसकी चोटी का एक टुकड़ा और चिता की भस्म। रात हुई। मैं उसी हवेली पहुंचा जहां उसे जलाया गया था। पूरा मैदान राख में बदला हुआ था। मैंने वहीं 7 लकड़ियां रखीं, हर लकड़ी पर उसकी चीजें सजाईं और घुटनों के बल बैठकर बोला, अगर तू मुझसे ब्याह चाहती है तो आज मैं तेरी ये अधूरी रस्म पूरी करूंगा, लेकिन इसके बाद तू मुझे छोड़ दे और जहां तुझे चैन मिले वहां जा। और तभी तेज आंधी चली, आग अपने आप जल उठी और घूंघट में वही दुल्हन सामने खड़ी हो गई। पर इस बार उसका चेहरा शांत था, सड़ा नहीं था, खून नहीं बह रहा था, बल्कि एक दर्द से भरा अधूरा चेहरा था। जैसे बरसों से किसी ने उसकी चीख सुनी ही नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और हाथ बढ़ाया। मैंने कांपते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रखा। उसका हाथ अब भी ठंडा था, लेकिन इस बार डर नहीं, एक सुकून बह रहा था उसमें। हम दोनों ने उस आग के चारों ओर 7 फेरे लगाए। मैंने हर फेरे पर कुछ न कुछ कहा। पहला फेरा, मैं तेरा नाम स्वीकार करता हूं। दूसरा, तेरा दुख अब मेरा है। तीसरा, तेरी मौत को मैं जीता हूं। चौथा, तेरी जलती चीखें मैं सुन रहा हूं। पांचवा, तेरे जलते शरीर की राख मेरी सांसों में है। छठा, तेरे टूटे रिश्ते का मोल मैं चुका रहा हूं। सातवां, अब जा, मुझे माफ कर। और जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, आग की लपटें उठीं और वो घूंघट वाली दुल्हन उसमें समा गई। एक चीख नहीं, बस एक आंसू और फिर सन्नाटा। सुबह मैं उसी राख के ढेर पर बैठा था। साधु आया और बोला, तेरा ब्याह हो चुका है बेटा, लेकिन अब तू इस दुनिया का नहीं रहा। मैंने देखा, मेरी हथेली पर वही सिंदूर था, लेकिन मेरी परछाई में अब भी वो खड़ी थी। अब मैं जिंदा हूं, पर अकेला नहीं। हर रात जब मैं सोता हूं तो एक साया मेरी छाती पर सिर रखकर सोता है। कभी गुनगुनाता है, कभी सिसकता है, कभी सिर्फ मुझे घूरता है। तो इस तरह विवेक ने 7 फेरे पूरे किए, लेकिन दूल्हा वही था और दुल्हन अब भी अधूरी थी। आग बुझ गई, पर राख अब भी गर्म थी। वो औरत लपटों में समा गई, पर उसकी परछाई उस राख के बीच वहीं ठहर गई। सुबह जब लोग उस पुराने चबूतरे पर पहुंचे तो सिर्फ एक आदमी बैठा था, विवेक। लेकिन उसके सामने राख में एक और परछाई बैठी थी, लाल जोड़ा, घूंघट और सिर झुकाए, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि अगली बार फिर से फेरे लगे। वो औरत मर चुकी थी, पर उसका रिश्ता अब भी जिंदा था। 7 रातें भले पूरी हो गईं, पर अब वो 7 जन्मों की भूख बन चुकी थी। आज भी जब हवाओं में राख उड़ती है, जब रात के 3 बजती है, तो उसी जगह से किसी की धीमी सी आवाज आती है, विवेक, अगली बार मैं खुद दुल्हन बनकर आऊंगी। तेरे साथ साथ नहीं, पूरे 100 फेरे लूंगी। कुछ रिश्ते राख में नहीं जलते, बल्कि और ज्यादा आग बन जाते हैं। विवेक ने जो आग बुझाई थी, वो अब उसकी आत्मा में हर रात जलती है। वो बच तो गया, पर अब जिंदगी नहीं बची, क्योंकि जब भी वो सोता है तो कोई घूंघट ओढ़े उसके सिरहाने बैठी उसे थपकी देती है, और हर थपकी के साथ उसकी एक सांस कम होती जाती है। तो अगर किसी दिन आपको लगे कि कोई रात को आपके बिस्तर के कोने पर बैठा है, तो मत पूछना कौन है, क्योंकि जवाब मिलते ही आप भी उस दूल्हे की तरह उसके अगले शिकार बन सकते हैं। अगर ये कहानी आपकी नींदों में दाखिल हो गई हो तो प्यासी आत्मा को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली कहानी में वो लौटेगी, पर इस बार ना लाल जोड़े में, बल्कि सफेद कफन में, सीधे किसी ट्रक के बोनट पर सवार होकर। मैं विशाल फिर मिलूंगा आपको एक और सच्ची और हड्डी तोड़ देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आईना ढक देना और ध्यान रखना कोई तुम्हें दूल्हा ना कह दे। जय महाकाल।